और अब बात करते हैं राज्यसभा के रण की, जिसमें सियासी लड़ाई ईडी वर्सेस एसीबी तक पहुंच चुकी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने दावा किया कि कांग्रेस खेमे में असंतोष की लहर है। सरकार विधायकों को एसीबी और पुराने मुकदमों का डर दिखा रही है। मेघवाल ने आरोप लगाया सरकार विधायकों की जासूसी करवा रही है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल की आशंका भी जताई है। मेरा सब्जेक्ट था 8 साल में मोदी सरकार के ऐसे निर्णय जो युगांतकारी परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसा निर्णय मैं मानता हूं। मैंने ईयर वाइज 8 सालों में 2014 में क्या निर्णय हुआ, 2015 में ऐसा क्या निर्णय हुआ, आप चाहो तो मैंने ईयर वाइज, जैसे स्वच्छ भारत मिशन पहला निर्णय जिसने सब जगह असर डाला, शौचालय से लेकर के स्वच्छता से लेकर के आज रेलवे स्टेशन भी देखोगे तो आप साफ सुथरे नजर आएंगे। उसने मानसिकता पे भी असर डाला। ये होलिस्टिक अप्रोच के निर्णय थे। 370 समाप्त होती है, कितने वर्षों की तपस्या का। आप जैम के आधार पे जन धन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी के आधार पर डीबीटी लाते हैं और 9 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पात्र ही नहीं थे और सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। उनकी लिस्ट को आप डीलिस्टिंग करते हैं और उसमें राशि बचती है। ये सब विषय आज हमने रखे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के तीनों राज्यसभा प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि बिना संख्या बल के निर्दलीय प्रत्याशी को खड़ा करना बीजेपी की मंशा बताता है। मुख्यमंत्री ने कहा बीजेपी ईडी का सहारा ले रही है, जो गलत है। देखिए, हमारी पूरी तैयारी है। शुरू से मैंने आपको कहा कि हमारे पास तो शुरू से ही तीनों सीटों के लिए हमारे पास में जितने हमारे पास 126 जो विधायक का जो हमारे साथ समर्थन है उससे हम तीनों से देख लेंगे। अब जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जो बनाए गए हैं उनको सोचना चाहिए था, जब उनके पास संख्या बल नहीं है तब क्यों उन्होंने ये स्पॉन्सर किया। इसके मायने की हॉर्स ट्रेडिंग करने की मंशा शुरू से ही रही है, इसलिए उन्होंने 30 उम्मीदवार खड़ा किया, तब भी उनके पास पूरी मेजोरिटी है नहीं। इसका जवाब उनके पास में नहीं है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर चमत्कार की उम्मीद जताई है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से लेकर अर्जुन मेघवाल तक 10 जून को बड़ा धमाका होने के संकेत दे रहे हैं। हालांकि फतेह का फॉर्मूला बताने से बच रहे हैं। बीजेपी के नेता 10 जून को कुछ बड़ा होने का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के खेमे में ही क्रॉस वोटिंग की उम्मीद जता रहे हैं, मगर कांग्रेसी कुनबा पूरी तरह से महफूज दिखाई पड़ता है। विक्ट्री का साइन, बीजेपी की जीत का भरोसा, चेहरे पर मुस्कान और दिल में गहलोत सरकार के खिलाफ गुस्सा। बीजेपी की बाड़ेबंदी में दाखिल होते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह कांग्रेस पर जमकर बरसे। बोले गहलोत सरकार के विधायकों में असंतोष का लावा अब फटने की कगार पर है। चिंता मत कीजिए, 10 जून को सब कुछ ठीक होगा। तो ऐसी स्थिति में जब सब असंतोष है, अब मुख्यमंत्री केवल पटाने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से पटा लिया जाए। आप बिल्कुल अच्छा ही होगा, चिंता मत करें, बिल्कुल ही अच्छा होगा। क्या दोनों जीत जाएंगे? आप बिल्कुल अच्छा होगा, आप भरोसा रखिए, बिल्कुल जीतेंगे। राज्यसभा के सियासी रण में शह-मात का खेल जारी है। एक तरफ बीजेपी दम भर रही है कि 10 जून को बड़ा धमाका होगा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने कुनबे को लेकर फुल्ली कॉन्फिडेंट है। 3 सीटों पर कांग्रेस का सटीक समीकरण है, हार की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन राज्यसभा के इस दंगल में बीजेपी भी हर दांव आजमा रही है। हालांकि फतेह का फॉर्मूला क्या होगा ये बताने से पार्टी नेता बच रहे हैं, लेकिन गहलोत सरकार पर हमलों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। हम आश्वस्त हैं कि हमारे एक घनश्याम जी तिवारी वो तो जीतेंगे ही चुनाव। जो हमारे एक समर्थित उम्मीदवार हैं सुभाष चंद्रा जी, वो भी चुनाव जीतेंगे। आपको लग रहा है गणित क्या है? आपके सामने आ जाएगी 10 तारीख को गणित। 10 तारीख को गणित सामने आएगी। उदयपुर में कांग्रेस का कुनबा
डेरा डाले हुए है, तो धड़ों में बटी बीजेपी भी राज्यसभा चुनाव के बहाने होटल में बंद है। विधायकों ने फिलहाल गिले शिकवे दूर कर पार्टी को जिताने की कस्में खाई हैं, लेकिन शह मात का खेल क्या गुल खिलाएगा, इसके लिए 10 जून तक इंतजार करना होगा। बीजेपी की एक सीट पक्की है, मगर दूसरी के लिए उसके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। फिर भी पार्टी के नेताओं के हौसले बुलंदियों पर दिखाई पड़ते हैं, यानी राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। और 10 जून को जब तक आखिरी वोट पड़ नहीं जाए और नतीजे आ नहीं जाए, तब तक बीजेपी सस्पेंस बनाकर रखना चाहती है, ताकि उसके कुनबे में बैठे विधायकों का हौसला पस्त ना हो। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।